Hello my dear students, hope you all are very well. Today we will start exercise 8.2 and before doing this exercise we will discuss some formulas, some important formulas. Here is the formulas. First term is CP. First term is CP. CP means क्या होता है? Cost price. किसी भी आर्टिकल को जब हम खरीदते हैं और खरीदने में जो प्राइस हमारी लगती है उसको कहते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस, सीपी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है एसपी. एसपी मींस सेलिंग प्राइस. किसी भी आर्टिकल को जब हम सेल करते हैं, बेच देते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा सेलिंग प्राइस, एसपी. कहते हैं इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी सीपी से ग्रेटर हो, एसपी ग्रेटर हो किससे? सीपी से. एसपी ग्रेटर हो जाए सीपी से मीन्स सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाती है, तो हमें उस केस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है. अगर अब हम कोई 5 रुपीज का पेन खरीद के उसको 10 रुपए में सेल करते हैं तो उसमें हमें सीधा सीधा हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है, 5 रुपीज का प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हो जाता है कब? जब एसपी ग्रेटर होती है सीपी से. तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? एसपी माइनस सीपी. क्या बन जाता है? एसपी माइनस सीपी. इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी, अगर सीपी ग्रेटर होती है एसपी से, किसी केस में सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, तो उस केस में हमें क्या होता है? लॉस होता है, लॉस हो जाता है. और लॉस के लिए फॉर्मूला बनता है सीपी माइनस एसपी. क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? सीपी माइनस एसपी मीन्स कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो प्रॉफिट परसेंट. अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना, अब आपने एक चीज नोट की कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हम किस चीज पर डिसाइड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे करते हैं. अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट हो जाता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस हो जाता है. तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. नेक्स्ट ऐसे ही लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए लॉस हो जाता है तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. क्या फॉर्मूला बनेगा? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. क्लियर. आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट फॉर्मूलाज हमारे. नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा हमारा एसपी ऑफ एन आर्टिकल. किसी आर्टिकल का एसपी फाइंड करने के लिए अगर हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन हो, किसी भी आर्टिकल का एसपी फाइंड करने के लिए अगर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बन जाता है? SP of an article equals to CP multiply 100 plus profit percent upon 100. क्या फॉर्मूला है? CP multiply 100 plus profit percent upon 100. अगर इसी केस में लॉस परसेंट आ जाती है तो CP multiply 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100. ठीक है. प्रॉफिट के लिए हम ऑलवेज क्या करेंगे? प्लस करेंगे. लॉस के लिए क्या करेंगे? माइनस. ठीक है. सीपी ऑफ एन आर्टिकल, अगर हमें सीपी फाइंड करनी हो किसी आर्टिकल की इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो हम क्या फॉर्मूला बना देते हैं? एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. क्या फॉर्मूला बनता है? एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. और इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में क्या बन जाता है? एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 माइनस लॉस परसेंट. 100 माइनस लॉस परसेंट का ये बन जाता है बेटा हमारे पास एसपी और सीपी फाइंड करने के लिए जब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो.
प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें गिवन होती है। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटे, देखो, ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक पर्सन को, एक मैन को 10% मिलता है इंक्रीज इन हिज सैलरी। उसकी सैलरी में इंक्रीज हो जाता है कितने परसेंट? 10% इंक्रीज होकर इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। अब अगर उसकी नई सैलरी 1,54,000 है तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। उसकी ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड करनी है। तो जो भी चीज हमें फाइंड करनी होती है ना बेटा, उसी को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल सैलरी मीन्स उसकी इंक्रीमेंट लगने से पहले वाली सैलरी हमें फाइंड करनी है। तो हमने लेट कर लिया, लेट ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू ₹X। हमने ओरिजिनल सैलरी को क्या लेट कर लिया बेटा? X रुपीज। अब इसने क्या कहा कि 10% बढ़ी है उसकी सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी, तो जो सैलरी हमारी है उसका हमने 10% निकाल दिया। तो 10/100 ऑफ की जगह क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई x। 0 से 0 कट हो गया तो ये बन गया x/10। क्या बन गया? x/10। ठीक है, अगर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए तो ओरिजिनल सैलरी में ये बढ़ी हुई सैलरी ऐड करेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा? 1,54,000। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया, जो हमारी ओरिजिनल सैलरी थी x, उसमें हमने क्या प्लस कर दिया? x/10 हमने उसमें प्लस कर दिया। मीन्स उसकी जो बढ़ी हुई सैलरी थी उसको हमने उसमें प्लस कर दिया। तो x प्लस x/10। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा? 10x प्लस x इक्वल्स टू 1,54,000। 10x में x प्लस किया तो कितना आ गया बेटा? 11x/10 इक्वल्स टू 1,54,000। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम इस x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो कैसे फाइंड करेंगे बेटा। अब हम इसको x को फाइंड करने के लिए, x को फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे? देखो यहां से हमारे पास आया था 11x/10, तो हम क्या कर देते हैं बेटा? 11x/10 था, 11x/10 था हमारे पास, इक्वल्स टू 1,54,000 था। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं उधर ले जाकर। 1,54,000 मल्टीप्लाई 11/10 का क्या बन जाएगा? 10/11। क्या बन जाएगा? 10/11। अब हम इसको इससे कट कर देते हैं। 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, बचे कितने? 4। 11 4 जा 44 और 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1,40,000। कितनी सैलरी आ गई? 1 लाख। तो अब उसकी देयरफॉर उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी कितनी बन गई उसकी? 1,40,000। ये बन गई उसकी ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि उसने कहा था कि बढ़ी हुई सैलरी थी उसकी, 10% बढ़ी थी, तो हमने 10% ओरिजिनल सैलरी का 10% निकाल कर उसको उसमें प्लस कर दिया और फिर दोनों को किसके इक्वल रख दिया? 1,54,000 के, और एलसीएम लेके उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सभी फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और आपने उसको नोटबुक पे भी राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। क्या कहा इसने? संडे को 845 पीपल कहां पर गए? जू में।
संडे को कितने लोग गए जू में? 845। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट रीड करते हैं ऐसे ऐसे हम राइट करते जाते हैं कि हमें स्टेटमेंट से क्या क्या मिला। ठीक है, ऑन संडे, संडे को, ऑन संडे पीपल वेंट टू जू, वेंट टू जू, जू में कितने लोग गए? 845। कितने लोग गए? 845। उसके बाद ये कहता है ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। ऑन मंडे, मंडे को कितने लोग गए? ऑन मंडे पीपल कितने गए बेटा? 169। संडे को कितने गए? 845। मंडे को कितने गए? 169। ये कहता है व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल। हमें ये बताना है कि कितने परसेंट जो है डिक्रीज हुए। डिक्रीज मीन्स कम हुए। देखो, एक संडे को गए 845, मंडे को गए 169, मीन्स कम हो रहे हैं ना। तो हमें ये पूछना चाह रहा है कि डिक्रीज की परसेंट बताओ कितनी आई। तो सबसे पहले परसेंट निकालने के लिए हमें तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले डिक्रीज कितने हुए। तो डिक्रीज क्या चीज डिक्रीज हुई बेटा? नंबर ऑफ पीपल। क्या चीज डिक्रीज हो रही है हमारे पास? नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल हमने फाइंड किया कितने डिक्रीज हुए? 845 माइनस 169। तो हमारे पास कितने पीपल डिक्रीज हो गए? 676 मीन 676 पीपल जो है डिक्रीज हो गए हैं। अभी कहता है इसकी परसेंट भी फाइंड करो। तो परसेंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? देखो, डिक्रीज परसेंट इक्वल्स टू 676 अपॉन में जो हमारा टोटल था, जो शुरू में था। तो शुरू में कितना था बेटा हमारा? स्टार्टिंग में 845 मल्टीप्लाई 100। जितना हमारा डिक्रीज हुआ उसको रखा ऊपर, अपॉन में जो सबसे पहले थे मीन्स ओरिजिनल था उसको नीचे मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको कट करते हैं। देखो, पहले 5 के टेबल पे काट दिया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, बच्चे 3, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब देखो बेटे, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 169 676 से पूरा कट कर देता है 4 पे। 4 पे ये इसको पूरा कट कर देता है। तो आपकी डिक्रीज परसेंट कितनी आ गई? 24 जा 80%। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? 80%। क्लियर? आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी करेंगे। आपने सभी फॉर्मूलाज को लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, गुड बाय।